दोस्तों, वर्मा जी टेक्निकल में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे तानसेन सम्मान के बारे में। तानसेन सम्मान 2020 किसे दिया गया है, पहला किसको दिया गया था, कौन थे तानसेन, संपूर्ण जानकारी। अगर आप है ना दोस्तों, मध्य प्रदेश की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें ना, जैसे किसी भी एग्ज़ाम यानी एमपीपीएससी हो गया, व्यापम के जितने भी एग्ज़ाम आ रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो समझ लो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब तो सबसे पहले हम तानसेन सम्मान के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको है ना तानसेन जी के बारे में बता देना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, तानसेन जी एक संगीतकार थे, सभी को मालूम है। इनका जन्म हुआ था दोस्तों मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। कहाँ पे? ग्वालियर के पास एक बेहट है, वहाँ पे हुआ था। और 1506 ईस्वी में। कब हुआ था? 1506 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों है ना, बात ये है कि इनका जो शुरू से जो बचपन का नाम है ना, वो तानसेन नहीं था। तानसेन तो इनका नाम बाद में पड़ा है। बाद में कब? जब ये अकबर के दरबार में आए ना, तब इनका नाम तानसेन पड़ा। तो बचपन का अगर आपसे देखो, व्यापम वापम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। क्या पूछते हैं कि इनका बताइए तानसेन का बचपन का नाम क्या था। तो दोस्तों, इनके बचपन का नाम था राम, क्या था? राम तनु पांडे। ठीक है, नाम सुना होगा अच्छी तरह से। और दोस्तों, एक और बात, थोड़ी सी राइटिंग वाइटिंग पे ध्यान मत देना ना, थोड़ा सा पेन वेन ना अपना चल नहीं रहा है। राम तनु पांडे, बस इतना याद रखो। अब दोस्तों, ये बचपन से ना बड़े होशियार थे। बड़े होशियार थे मतलब समझ लो कि इनकी बचपन से इनके गले में ना सरस्वती विराजमान थी, साक्षात सरस्वती विराजमान थी। मतलब ये बचपन से इतने होशियार थे कि इनको तरह तरह की आवाज़ें निकालना आती थी। मतलब ये पशु पक्षी की आवाज़ निकाल सकते थे, ये मतलब जो जंगली जानवर होते थे उनकी आवाज़ निकाल सकते थे। ये मतलब बड़े शैतान टाइप के आदमी थे। मतलब ये जंगली जानवरों की आवाज़ निकाल के और डराते थे सबको, बच्चों को। भाई मान लीजिए उनके दोस्त वोस्त हैं, तो उनको डराते थे। तो मतलब इनके गले में ना काफ़ी मतलब सरस्वती बैठी हुई थी। मतलब बचपन से इनका गला काफ़ी ठीक ठाक था। तो बाद में क्या है कि इनके अब एक गुरुजी थे, उनका नाम था हरिदास। क्या नाम था? हरिदास। तो हरिदास जी को एक बार, जो हरिदास जी थे ना, उनकी नज़र इन पर पड़ी। किन पर? रामतनु पांडे यानी कि तानसेन पे। अब मैं तानसेन ही बोलूँगा, है ना, रामतनु आप थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे। तो तानसेन जी पे इनकी नज़र पड़ी। तो उनकी नज़र पड़ी और इनकी प्रतिभा को देखा उन्होंने कि बोले यार, ये बालक तो बहुत होशियार है ना। तो बहुत होशियार है। तो वो क्या करा, इस बालक को बुलाया, बेटा इधर आओ। तो उसको बुला के और इनके घर गए कि हम आपके घर चलना चाहते हैं। इनके घर गए। फिर इनके पिताजी को बोले यार, मतलब अब बच्चे तो घर लेके छोड़ दिया, अब ऐसा थोड़ी इनके साथ ही बैठा रहेगा। वो तो चला गया अपने रूम में, जैसा भी ये खेलता फिरता रहा। तब इनके जो हरिदास जी थे, इनके इनके पिताजी से बात करी, राम यानी कि तानसेन जी के पिताजी से बात करी कि मैं आपके बेटे को यानी कि आपके पुत्र को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ और इनको शिक्षा देना चाहता हूँ। मैं इसको अपना शिष्य बनाना चाहता हूँ। और ये दोस्तों संगीतकार थे, यानी कि संगीत के क्षेत्र में बहुत ख्याति प्राप्त की। ये वैष्णव धर्म को मानते थे, ये हरिदास। तो इनके प्रथम गुरु कौन हुए दोस्तों? आपसे व्यापम पूछता है कि तानसेन के पहले गुरु का नाम क्या था? तो उनका नाम था दोस्तों हरिदास। अब आपने बहुत बार गूगल सर्च किया होगा, ये भी पढ़ा होगा आपने बहुत बार कि मोहम्मद घोष इनके गुरु थे, मोहम्मद घोष इनके गुरु थे। तो दोस्तों, क्या एक आदमी के दो गुरु नहीं हो सकते क्या यार? मोहम्मद घोष भी इनके गुरु थे, लेकिन वो आध्यात्मिक गुरु थे। वो बाद में जब ये अकबर के दरबार में जब गए ना, तब जाके ना ये उनके गुरु बने। कौन? मोहम्मद घोष। तो इनके दो गुरु थे, इसलिए आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। हरिदास भी इनके गुरु थे और मोहम्मद घोष भी इनके गुरु थे। तो जो दोस्तों है ना, जो तानसेन की समाधि भी है ना, हमारी ये ग्वालियर में ही जन्मे और तानसेन की समाधि भी ग्वालियर में ही है। और जो इनके गुरु थे ना मोहम्मद घोष, उनकी समाधि के पास ही इनकी समाधि बनी हुई है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो इसी में जाके मैं प्लेलिस्ट में दे दूंगा, या फिर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके या वीडियो सेक्शन में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो जो तानसेन की समाधि भी कहाँ है, जो इनके गुरु थे ना, इनकी इच्छा थी कि मैं जब मरूँ ना, तो मुझे भी ना वहीं दफनाया जाए। कहाँ पे? जहाँ पर मेरे गुरुजी को दफनाया गया, उसके बगल में, यानी कि जो उनके गुरुजी की जो मोहम्मद घोष का जो मकबरा है ना ग्वालियर में, उन्हीं की बगल में इनकी समाधि बनी हुई है। किनकी? तानसेन। अब दोस्तों देखिए, तानसेन जी ना क्या दो धर्म के माने बने। पहले तो ये हिंदू धर्म के थे, लेकिन बाद में इन्होंने क्या है कि जो मुस्लिम धर्म,
क्या अपना लिया? मुस्लिम इस्लाम धर्म अपना लिया। मुस्लिम धर्म नहीं होता, इस्लाम धर्म होता, तो इस्लाम को अपना लिया इन्होंने, तो इसलिए इनका नाम फिर मियाँ तानसेन पड़ गया। तो बात समझ में आ गई इनके बारे में। अब ठीक है, अब ये दोस्तों बहुत ही इतने बड़े संगीतकार थे, इतने बड़े संगीतकार थे कि पूछिए मत। इनका नाम तो आप जानते ही हो, इनके संगीतकार के बारे में। तो ये दोस्तों इतने बड़े संगीतकार थे कि जो अकबर था ना, अकबर थे ना, सॉरी था नहीं, अकबर जो थे ना, उनके दरबार में 9 रत्न थे, तो उनमें से एक थे ये। यानी कि ये अकबर के दरबार में से 9 रत्नों में से एक थे, है ना। यानी कि ये 9 अजूबे थे, जैसे 8 अजूबे होते हैं ना धरती पे, इसी प्रकार उनके दरबार में 9 अजूबे थे, यानी सभी को अलग अलग फील्ड में एकदम ख्याति प्राप्त। तो ये भी हमारे 9, यानी कि ये अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे तानसेन। अब दोस्तों फिर उसके बाद है ना, ये तो अब तो तानसेन सम्मान किसके बारे में दिया जाता है, कि जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में जो कलाकार होते हैं ना, उनको प्रत्येक वर्ष तानसेन सम्मान दिया जाता है। तो अब यहाँ से मिटा देते हैं, अब आ जाते हैं हम तानसेन सम्मान के बारे में। तो तानसेन सम्मान है ना दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी कि 1980 से, कब से? 1980 से हमारा ये तानसेन सम्मान दिया जाता है। कब से दिया जाता है? आपसे अगर ईयर पूछता है भाई, जो व्यापम पूछता है कि तानसेन सम्मान की स्थापना कब हुई या तानसेन सम्मान कब से दिया जाता है, तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दोस्तों 1980 से ये सम्मान दिया जाता है। होता क्या है दोस्तों कि प्रत्येक वर्ष जो दिसंबर का महीना होता है ना, किसका? दिसंबर का महीना होता है, उसमें है ना, दिसंबर के महीने में ग्वालियर, हमारा जो मध्य प्रदेश का एक शहर है, ये हमने लिख दिया दिसंबर, है ना, ये दिसंबर लिखा गया। तो ग्वालियर का एक शहर, अरे ग्वालियर तो एक शहर है, मध्य प्रदेश का एक शहर है ग्वालियर। वहाँ प्रत्येक वर्ष ये तानसेन समारोह आयोजित किया जाता है, 5 दिवसीय। कितने दिन का? 5 दिवसीय का। प्रत्येक दिसंबर के माह, थोड़ी देख डेट वेट आगे पीछे हो सकती है, लेकिन महीना नवंबर दिसंबर मान लो आप। कभी कभी छोटा मोटा थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो बोले सर आपने दिसंबर ही बताया था। वैसे मोस्टली दिसंबर होता है, लेकिन नवंबर दिसंबर दोनों हो जाता है ना। तो नवंबर दिसंबर के महीने में तानसेन समारोह आयोजित किया जाता है। क्यों आयोजित किया जाता है? अरे भैया, जो संगीत प्रेमी हैं, उनकी कलाओं को और प्रख्यात हो, उनका और नाम हो, उनको भी तो भाई। अभी एक बात बताओ, आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसके पीछे भी तो कोई वजह होगी ना। आप चाहते हो ना, आप पढ़ाई कर रहे हो तो कुछ एग्जाम निकालने तैयारी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? कि भाई बाद में मैं संपन्न हूँ, मैं थोड़ा सा बड़ा आदमी बनूँ, मेरा सम्मान हो समाज में, लोग मुझे पहचाने कि हर एक बंदा गवर्नमेंट जॉब करता है, फलानी जॉब करता है, ऐसे। तो इसी प्रकार जो सम्मान दिया जाए ना संगीत के क्षेत्र में, उसमें भी लोग पहचानो कि यार इतना प्रख्यात गायक है ये। तो प्रत्येक वर्ष ये कला कहीं विलुप्त नहीं हो जाए, तो इसी के सम्मान में, यानी कि इसको जागृत, यानी कि इसको परंपरा बनी रहे, इसी के लिए ना मध्य प्रदेश सरकार ने ना संगीत के क्षेत्र में ये तानसेन सम्मान जारी किया है। और इसमें जो सम्मान प्राप्त करता होता है ना, उसको सीधी बात सबको मालूम है ना, 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, और सशस्त्र पत्र दिया जाता है, एक शॉल दिया जाता है। ये तो आम बात है, ये तो सभी पढ़ते हैं ना। तो ये हो गई हमारी तानसेन सम्मान के बारे में। तो तानसेन सम्मान के बारे में आप जान गए। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जो 2020 का जो तानसेन अब प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, तो हमारी मेन बात है कि 2020 का किसे मिला भाई, ये भी तो बात है ना। 2020 का भी तो किसे दिया होगा ना। तो दोस्तों 2020 का तानसेन सम्मान, यानी कि तानसेन पुरस्कार दिया गया पंडित, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना, पंडित सतीश चंद्र व्यास को दिया गया। या फिर आप चंद्र मत लिखाओ, सतीश व्यास, ऐसा छोटा सा नाम याद रख लो। चंद्रवंद्र क्या करना है ना, चंद्रवंद्र तो सतीश, तो अब ये बड़ा सा नाम आ जाएगा सतीश। तो ये सतीश व्यास जी को दिया गया है 2020 का। ठीक है दोस्तों, ये भी ऐसे उठा के नहीं दिया जाता, ये पूरा जो सम्मान देने के लिए कमेटी कमेटी बनाई जाती है, फिर उसमें फाइनल नाम सिलेक्शन किया जाता है और उसके बाद ये दिया जाता है। तो 2020 का किसको दिया गया? अगर आपसे व्यापम पूछे या अभी आने वाले एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में पूछा जाए, तो आप क्या लगा कहेंगे? फटाक से जल्दी बताओ। बोले सर पंडित सतीश व्यास जी को तानसेन सम्मान दिया गया, तानसेन पुरस्कार दिया गया 2020 का। तो क्या आपको 2020 का ही पढ़ना है? अरे भाई, इससे पहले भी तो 2019 का, आप तो बोलेंगे सर ये भी बता दो, 2020 का बताया, 2019 का बता देते। तो 2019 का दिया गया था दोस्तों मंजू मेहता। अब इतना पढ़ रहे हो तो इतना याद ही होगा ना, किसको दिया गया था? मंजू मेहता जी को ये 2019 का तानसेन पुरस्कार दिया गया है। पूरा नाम लिखूं क्या? समझ जाएंगे ना, है ना, शाबाश, इतना तो चलता है यार। तो मंजू मेहता जी को 2019 का दिया गया था। ये बात भी हो गई 2019 का। बोले सर इतना बता रहे हो तो एक काम करो, 18 का भी बता दो। वाह यार, आप तो ऐसे करते ही जा रहे हो यार। तो दोस्तों पता है क्या हुआ, ये मंजू मेहता ही है ना, यही 2018 की है। हमसे गलती हो गई, हम अपनी गलती एक्सेप्ट करते, चलो।
तो ये 2018 का, सॉरी दोस्तों, ये 2018 का किसको दिया गया? मंजू मेहता को। 2018 का मंजू मेहता को दिया गया। और 2019 का पंडित विद्याधर व्यास। दोनों लाइन से पंडित है, दोनों ही व्यास है, तो ए कंफ्यूज मत होना, एक का नाम विद्याधर है, एक का नाम सतीश है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिख दिया हमने विद्याधर। ओके, इतनी राइटिंग तो आप समझ जाना यार, क्या करना। तो ये विद्याधर व्यास जी को दिया गया 2019 का, ठीक है। थोड़ा सा यार हो जाता है मिसअंडरस्टैंडिंग, लेकिन अब हम आपको गलत नहीं करवाएंगे, डाटा आपको एकदम 100% सही देंगे, है ना। तो हम भी 2019 का, तो 2019 का किसको दिया गया? पंडित विद्याधर व्यास को। और 2020 का पंडित सतीश व्यास को दिया गया। अब दोस्तों जो सतीश व्यास थे ना, पता इनके पिताजी थे ना, उनको भी ये पुरस्कार मिल चुका है। हाँ जी, उनके पिताजी का नाम था CR व्यास। क्या नाम था उनके पिताजी का? अब ये CR, इतना ही, आप तो जिससे भी CR से जो नाम बने ना, CR व्यास को, इतना नाम याद रखो, CR व्यास जी को भी ये तानसेन सम्मान दिया गया। देखिए पूरा घराना, अब इनके जो जो ये सतीश जी व्यास है ना, इनके भी बच्चे होंगे ना, अगर वो भी इस कला को आगे जिंदा रखेंगे तभी तो ये परंपरा चली आएगी ना, तभी तो मध्य प्रदेश सरकार ने करा। हाँ तो भाई ये ये विलुप्त नहीं हो जाए। पता चला कि उनको पता चला पिताजी आपको तो इसमें कुछ मिलता जुलता ही नहीं है, तो हम क्या करें इस काम को। अब जब उनको पता नहीं, बेटा 2 लाख रुपये मिले थे हमको, बोले कि बेटा तुम भी लग जाओ इस काम में, तो इस प्रकार, और नाम भी होगा तुम्हारा बढ़िया, क्या हो। तो CR व्यास को, अरे बोले सर ये भी बता दो कब दिया गया था? तो 1999 में दिया गया था, 21 साल। और 21 साल में जैसे अपने छोरे को डांटा था ना उन्होंने, अरे सॉरी 99, हम भी 91 लिख रहे, क्या हो गया हमको यार। 1999 में दिया गया CR व्यास को। तो बोले सर ये एक बात बता दो, ये तो हमसे कभी पहला भी पूछ ले, तो वो भी पंडित जी थे, एंड भी पंडित जी से हैं, और सेकंड भी पंडित जी है, और पहले भी पंडित जी है। अब यार भाई वो होते हैं शास्त्रीय संगीतकार, गाए गए बेचारे, सालों सालों अपनी कला में लिप्त होते हैं, तो मिलेगा तो सही ना। पंडित कृष्ण शंकर जी को दिया गया था। किसने को दिया था? कृष्ण शंकर जी को। भाई शुरुआत ही उन्होंने कृष्ण से की, तो फिर बात ही अच्छी है ना, कृष्ण शंकर, है ना। कृष्ण शंकर जी को पहला दिया गया था हमारा तानसेन सम्मान। तो दोस्तों अगर यार वीडियो अच्छा लग रहा हो तो यार इतना तो आप कर ही सकते हो ना, क्या कर सकते हो, बोले लाइक और शेयर और चैनल सब्सक्राइब। अगर आपको पल पल अपडेट चाहिए ना, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, फ़ायदे में रहोगे, मैं बोल रहा हूँ ये। तो ये था दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।